इसीलिए जानवर को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधों को कत्ल करना कम गुनाह है। महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है, क्या चाहते हैं, भाजी पाला, मछली, गोश्त, बड़े का छोटे का सब है। बात यह है कि इनको अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, असल बात यह है। और अगर हमारे लिए बनाया है तो काटो खाओ भाई। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, ये पक्षी पशु पक्षियों को भी नहीं है। दोस्तों, इस्लाम धर्म के मुल्ला काजी और मुस्लिम प्रवक्ता मांस खाने की वकालत करते हैं। कहते हैं कि उस पाक कुरान में उस अल्लाह का आदेश है मांस खाने का। वहीं दूसरी तरफ कुछ मुसलमान भाईजान समझ तो रहे हैं कि मांस खाना सही नहीं है। बेजुबानों को बेदर्दी से मारकर खाना किसी भी रूप में सही नहीं नजर आता है। ऐसी बातों को सुनकर ये मुल्ला काजी और मुस्लिम धर्म गुरु कहने लगते हैं कि यदि आप मांस नहीं खाओगे तो उस अल्लाह की जन्नत में नहीं जा पाओगे, और कहते हैं कि इससे आप काफिर की श्रेणी में भी आ जाओगे। अभी कुछ 10-12 वर्ष पहले एक मुस्लिम प्रवक्ता प्रसिद्ध हुआ था, जाकिर नाइक। कहते थे कि भाई इसको हिंदू धर्म का सारा नॉलेज है, इसने सारे सदग्रंथ पढ़ रखे हैं, और तो और सभी धर्मों के इसने कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ रखे हैं, ऐसा ये दावा करता था। और बड़े बड़े कॉन्सर्ट किया करता था और उसमें हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट होने के लिए कई सारे प्रमाण देता था। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही प्रमाण जिसमें यह कहता है कि मांस खाना उस अल्लाह का आदेश है और हिंदू धर्म में भगवानों का भी आदेश है मांस खाने का। इसके बारे में कई सारे ग्रंथों में जिक्र है। पहला तो ये कहता है कि हिंदू धर्म की जो मनुस्मृति है उसमें लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं मनुस्मृति के बारे में ये क्या कहता है। हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30। उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 30। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 30 में जो बात कही गई है स्वयं खाने वाले और खाने योग्य दोनों को लेकर, वह बात जीवित रहने के लिए अन्य जानवरों के लिए कही गई है, मनुष्यों के लिए नहीं कही गई है। पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। अब देखते हैं श्लोक 31। यज्ञों में मांस का सेवन वर्जित है, यह देवताओं द्वारा बनाया गया नियम घोषित किया गया है, लेकिन अवसरों पर इसके प्रयोग में बने रहना राक्षसों के योग्य कार्य कहा गया है। तो देखा आपने, इन दोनों श्लोकों में कहीं भी मांस खाने का जिक्र नहीं है, बल्कि इसको निषेध बताया गया है मनुस्मृति में भी। अब देखते हैं मनुस्मृति में मांस खाने वालों के लिए क्या कहा गया है। देखिए अध्याय 5 का श्लोक 48, 49, 50, 51, 52। पहले श्लोक 48 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जीवित प्राणियों को चोट पहुंचाए बिना कभी भी मांस प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे मांस का सेवन बंद कर देना चाहिए। श्लोक 49 में लिखा है कि मांस खाने से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। श्लोक 50 में कहा है कि मांस नहीं खाता वह मनुष्यों का प्रिय होता है और उसे रोग नहीं सताते। वहीं आगे के श्लोक 51 और 52 में भी मांस खाने को हराम बताया गया है, यानी निषेध बताया गया है। अब मनुस्मृति के बाद ये जाकिर नाइक आता है पवित्र वेदों पर। कहता है कि ऋग्वेद में कई सारी जगह मांस खाने का जिक्र है। उसमें से बताता है कि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 का मंत्र 13 में लिखा है मांस खाने के विषय में। ऋग्वेद में है कि आप खा सकते हैं। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। कितने श्लोक के मैं हवाला दे सकता हूँ। इस मंत्र में कहीं भी नहीं लिखा है गाय भैंस के मांस को खाने के लिए। यह मंत्र तो विवाह से संबंधित है, इसलिए इस मंत्र में कहा गया है कि विवाह पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहीं भी इसमें मांस खाने का जिक्र नहीं है। अब आगे इसी ऋग्वेद में आपको और दिखाते हैं कि मांस खाने वालों के लिए ऋग्वेद क्या कहता है, उस परमात्मा, उस अल्लाह का नियम क्या कहता है। इसमें कहा गया है ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 87 मंत्र 16। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो पीड़ा कारक जंतु पुरुष संबंधी और अन्य पशु संबंधी मांस खाता है, तो वेद ज्ञानदाता भगवान आदेश दे रहे हैं अग्नि को कि अग्नि उसके सिर को काट दे। तो दोस्तों, मांस खाने के विषय में हिंदू धर्म के किसी भी सदग्रंथ में नहीं लिखा है, विशेषकर गीता जी और पवित्र वेदों में। अब मनुस्मृति और वेदों के बाद ये आता है महाभारत में। महाभारत में कहता है कि इसमें भी
गाय भैंस के मांस खाने के लिए लिखा हुआ है। भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से, महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88। मैं हवाला दे रहा हूं, आप ये नहीं कहना जो जाकिर भाई कुछ भी कह रहा है दिमाग से, मैं हवाला दे रहा हूं, ये आपके किताबों में लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप राइनोसेरस देंगे, राइनोसेरस, तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। इस जाकिर नाइक ने बात करी है महाभारत के अनुशासन पर्व के 88 चैप्टर का। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो है मांस खाने को लेकर दूर दूर तक कोई बात नहीं की गई है, जबकि अनुशासन पर्व के 88वें अध्याय के श्लोक 3 में लिखा है कि तिल व्रही ज्यों उड़द जल और फल मूल के द्वारा एक मास को पितरों को तृप्ति बनी रहती है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है मांस खाने को लेकर। अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीना, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। इसी के 5वें श्लोक में गाय के दूध से बने हुए दही के बारे में बात कही गई है, न कि गाय के मांस के बारे में। आगे यदि अंत वाले श्लोक को देखें, श्लोक नंबर 10 को, उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप राइनोसेरस देंगे, राइनोसेरस, तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। तो इसमें कहा गया है कि जल मूल फल और फल के गूदे को यदि कोई दान करता है तो उसे अनंत काल की तृप्ति मिलती है। तो दोस्तों देखा आपने, इस जाकिर नाइक ने जितनी भी बातें मांस खाने को लेकर बोली है, कोई भी बात सही नहीं है, सारी की सारी बात झूठी है। और यदि इसी अनुशासन पर्व के आगे के अध्याय में जाएं, अध्याय 114 में, तो देखिए इसमें साफ हेडिंग है, हिंसा और मांस भक्षण की घोर निंदा। इसी के श्लोक 11 में बताया गया है कि अपने पुत्र के मांस में और किसी भी जीव के मांस में कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों ये थी हिंदू धर्म के सदग्रंथों की रियलिटी, जो कि जाकिर नाइक ने गलत ढंग से झूठ के रूप में पेश की थी। दोस्तों ये जाकिर नाइक जो है कई तरीके के झूठे प्रमाण दिखाकर मुसलमानों को तो भ्रमित कर ही रहा है, साथ ही साथ ये हिंदुओं को भी गलत दिशा में डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इसके हर कॉन्सर्ट में आप यदि देखो तो इसकी मंशा यही रहती है कि हिंदुओं को किसी न किसी तरीके से इस्लाम में डाइवर्ट किया जाए, चाहे कितना ही झूठ बोलना पड़े, चाहे कितने ही फेक प्रूफ दिखाना पड़े। एज पर हिंदुस्तान टाइम रिपोर्ट, जाकिर नाइक ने इनलीगल तौर पर 800 से ज्यादा लोगों को हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया था। और बाकी तो कई सारे और ऐसे केसेस हैं जो झूठे प्रमाण दिखाकर लोगों को हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में इसने कन्वर्ट किया था। और तो और इस जाकिर नाइक ने 2009 या 2010 के आसपास हिंदुओं के सभी धर्म गुरुओं को डिबेट के लिए चैलेंज भी किया था। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का, मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए। मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। तो दोस्तों साल 2013 में संत रामपाल जी महाराज ने इसके डिबेट के चैलेंज को स्वीकार किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने इस डिबेट के जरिए इसको बुरी तरह एक्सपोज किया था और कहा था कि इसको कोई ज्ञान नहीं है, ना ही हिंदू धर्म ग्रंथों का, ना ही मुस्लिम धर्म ग्रंथों का। यदि आप इस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पूरी डिबेट देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज और इस जाकिर नाइक की डिबेट के होने के बाद ये जाकिर नाइक जो है कहीं दुबक के बैठ गया। बिजनेस टुडे की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जाकिर नाइक 2016 में भारत से भाग गया था। इस पर भारत और विदेशों में मुस्लिम युवाओं और आतंकवादियों को आतंकी कृत्य के लिए उकसाने का आरोप है। तो दोस्तों इन सारे प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि अपने जीभ के स्वाद के चक्कर में मांस खाने के लिए ये मुस्लिम प्रवक्ता और मौलवी जो हैं झूठ पर झूठ समाज को परोस रहे हैं। बात यह है कि इनको अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, असल बात यह है। अगर हमारे लिए नहीं बनाया तो एक छिपकली भी नहीं मार सकते आप, छिपकली भी। और अगर हमारे लिए बनाया है तो काटो खाओ भाई। दोस्तों मांस खाने को लेकर अल्लाह का आदेश बिल्कुल भी नहीं है। ये बात जो है पाक कुरान में और यहाँ तक कि ईसाई धर्म के पवित्र बाइबल में भी क्लियर लिखी हुई है। इस आर्टिकल के हिसाब से इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना है, जहाँ गौ हत्या की अनुमति बिल्कुल नहीं है।
और इसीलिए यहाँ गोश्त बेचना भी प्रतिबंधित है। एक मुसलमान का अर्थ होता है वो पुण्यात्मा जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू कभी ना छुए, किसी की आत्मा नहीं दुखावे। यहाँ तक मना किया हजरत मोहम्मद जी ने कि कोई ब्याज भी नहीं लेगा। ब्याज को भी जो बुरा बतावे क्या वो मांस खाने की सलाह दे देगा वो पुण्यात्मा? कभी नहीं। ये अब वर्तमान के लोगों की अपनी अटकलें हैं। 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी हुए थे, वो पुण्यात्मा पाक आत्मा, उन्होंने कभी मांस को छुआ तक नहीं। और न शराब हुक्का तंबाकू, ये तो वैसे ही नहीं, बीमारी पहले थी। साथ में मुसलमान भाई और ये मुल्ला काजी विशेषकर कहते हैं कि हम जो कलमा पढ़कर बकरे को काटते हैं उससे सीधे बकरे की रूह जन्नत में जाती है, क्योंकि वे जानवर को हलाल करते हैं, कलमा पढ़ते हैं। अगर ऐसा है और ये बात सही है तो आप भी तो जन्नत जाने के लिए प्रयास कर रहे हो। बकरे का नंबर तो बहुत बाद में आता, पहले तो खुद आप ही कलमा पढ़कर अपनी गर्दन काट देते, क्योंकि जन्नत तो सबको जाना है। आपके बच्चे की गर्दन भी आप स्वयं कलमा पढ़कर काट देते यदि ये बात सही होती तो। अल्लाह या धर्म के नाम पर मांस का सेवन करना महापाप होता है, जिससे जन्नत तो भूल जाओ, दोजख ही जाना पड़ेगा, जिसे आप नरक कहते हैं। तो सुनिए संत रामपाल जी महाराज इस मांस को लेकर क्या बता रहे हैं। वकालत करते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता, मांस खाने की वकालत करते हैं। क्योंकि देखो, अगर कुरान शरीफ में या किसी पुराण में, वेदों में और गीता में मांस खाने का कहीं प्रावधान नहीं है। यदि किसी पुराण में और यदि किसी कुरान में और यदि फिर बाइबल में, इससे आगे जहाँ परमात्मा ने, उस अल्लाह अकबर ने, समर्थ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तो तख्त पर बैठ गया जाकर विधान बता के कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल हैं, बाकी सब हराम है। इससे आगे कोई लेख उल्लेख है, चाहे वो पुराण में है, चाहे कुरान में है, चाहे बाइबल में या तौरात में है, या चाहे अन्य किसी इंजिल में है या ज़बूर के अंदर है, वो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का आदेश है। उसका आदेश पालन करके आप उस अल्लाह अकबर के विधान को तोड़कर दोषी बन जाओगे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कलम चलाया, अरस कुरस पर अल तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। उसी परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोश्त खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुमने अपना फार्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते मांस खावे सब ढेड है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई। और कहते मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। समझदार को संकेत बहुत होता है। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे, जैसे इंसान ने शेर तक को भी काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो इस ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर थे। यहाँ आ गया हम। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन,
यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। जो क्रिएटर है, जो सबका रचनहार है, जो अल्लाहु अकबर है, जो सुप्रीम गॉड है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसी के विषय में कुरान शरीफ में स्पष्ट किया है कि ये वही है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है ये वही अल्लाहु अकबर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो। तो दोस्तों इस समय वह बाखबर संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो उस अल्लाहु अकबर की पाक कुरान के अनुसार इबादत बंदगी बता रहे हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में इन मुल्ला काजी और मुस्लिम प्रवक्ताओं के झूठ को आपके सामने उजागर करेंगे कि किस प्रकार ये झूठ फैला रहे हैं। पाक कुरान में जो बात नहीं कही गई है उसके बारे में भी ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों इस्लाम धर्म में अल्लाह की हकीकत को लेकर एक वीडियो भी हमने बना रखा है जो पाक कुरान के अनुसार है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ कहीं शो होता होगा। इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुस्लिम भाई बहनों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।